हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है। तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना है। ये राज्य भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भूमि क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलुगु जहाँ पर भाषा कौन सी होती है, तेलुगु बोली जाती है, तो तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा उप राज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उप राज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा अभी निलंबित स्थिति में ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन एक साथ में ही हुआ था, जो कि हुआ था 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड का, 1966 में पंजाब का, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद अधिकृत होती। संसद के पास अधिकार होता है कि राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना या घटाना या सीमा को बदलने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया राज्यों के निर्माण और पुनर्गठन के बारे में, जिनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। नए राज्य का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। वो अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। 2014 में भारत का 29वां राज्य बनने वाला है तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। वहां की भाषा होती है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। तो ये 29वां राज्य बना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 35A में विशेष प्रावधानों का उल्लेख मिलता है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 35A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है। उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
84। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना बनने के बाद हमारे देश में राज्यों की संख्या है 29। तेलंगाना 29वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिभाषित हुआ था और अब भी है। तो कौन से सन में उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 371 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। 370 है जम्मू कश्मीर से, 371 में है नागालैंड। अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य या उससे संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार है। अब देखेंगे महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए अनुच्छेद 371, नागालैंड के लिए 371A, असम के लिए 371B, मणिपुर के लिए 371C और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है 371D। तो असम, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371 लगता है, जिसको डिवाइड किया गया A, B, C और D में। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 है, नागालैंड का 371A, असम के लिए, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नागालैंड के लिए 371A, असम के लिए 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371D, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371A अनुच्छेद कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो कौन सा राज्य भारत का हिस्सा बना था जो कि 1949 में बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। 1949 में भारत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को कौन से राज्य का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य का गठन किया गया। 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो आप देखते हैं, मेघालय का 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ, तेलंगाना का 2 जून 2014 को, उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 को और गोवा का 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया। अगला सवाल है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वें और भारत संघ के सब छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 29वां राज्य बनाया गया है तेलंगाना को 2 जून 2014 को। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट देख, तो अगला सवाल है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया, इस संपूर्ण देश में करवाया गया। ये प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।